अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर शेख उमर सऊद और आज हम बात करेंगे बहुत ही अहम टॉपिक के बारे में जिसके बारे में लोग बात नहीं करते। वो है जनाब पोस्ट पार्टम डिप्रेशन। देखिए, डिप्रेशन मेरा बहुत ही फेवरेट टॉपिक रहा है जब मैं साइकोलॉजी का स्टूडेंट था और मैंने बहुत सारी रिसर्चेज भी इसके ऊपर की डिप्रेशन के ऊपर, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत ही अहम टॉपिक है और इस पर बात होनी चाहिए, इसके इलाज के लिए बात होनी चाहिए। लेकिन आज इस डिप्रेशन की बात हम कर रहे हैं, ये हमारी हमारी वालदा को होता है और सबकी वालदा को हो सकता है। और इट इज़ कॉल्ड अ पोस्ट पार्टम डिप्रेशन। पोस्ट मतलब बाद में, पार्टम मतलब प्रेगनेंसी और डिप्रेशन मतलब अभी हम बात करें। ये वो डिप्रेशन है जो बच्चे को पैदा करने के बाद माँओं को होता है और ये अक्सर माएँ इसका शिकार होती हैं। पोस्टमार्टम डिप्रेशन में होता क्या है कि जैसी किसी वालदा ने अपने बच्चे को डिलीवर किया है कि वो बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस से गुजरती है प्रेगनेंसी के अंदर, तो बच्चे को डिलीवर करने के बाद वालदा को बहुत ज़्यादा, उनकी माँ को, सब माँओं को बहुत ज़्यादा मेंटल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। और अगर ये उनको ना मिले और मिले भी, मैंने बहुत सारे मरीज ऐसे भी देखे कि मेंटल सपोर्ट पूरा है, फैमिली सपोर्ट, लेकिन फिर भी पोस्टमार्टम डिप्रेशन का वो शिकार हो गई। तो पोस्टमार्टम डिप्रेशन बेसिकली जो है वो हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी हो सकता है और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से भी हो सकता है कि प्रेगनेंसी में अगर उनका फूड का इंटेक अच्छा नहीं रहा, उन्होंने विटामिन अच्छे नहीं लिए, विटामिन B12, विटामिन D3 नहीं रहा, तो भी आपको ये पोस्टमार्टम डिप्रेशन हो सकता है। और हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी हो सकता है और स्ट्रगल चुके रही है 9 महीने इतना, तो उसके बाद भी हो सकता है। इसमें होता क्या है कि जैसी एक वालदा अपने बच्चे को जन्म देती है, उसके बाद उसको मूड स्विंग्स होना स्टार्ट हो जाता है। उदासी, मायूसी, कुछ अच्छा नहीं लगता, यहाँ तक कि उनको अपना बच्चा भी अच्छा नहीं लगता। उनको बच्चे के रोने से भी जो है चिड़चिड़ाहट होने लगती है, इरिटेबल। हालांकि वालदा के लिए तो ये बहुत ही बड़ा इनाम होता है कि उसने बच्चे की पैदाइश दी और अक्सर हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत का सिलसिला होता है। लेकिन इनको क्या होगा, जिसको पोस्टमार्टम डिप्रेशन होगा, उस वालदा को अपना बच्चा अच्छा नहीं लगेगा, उसका रोना उसको इरिटेट करेगा। ये बात याद रखें कि ये पोस्टमार्टम डिप्रेशन एक डिसऑर्डर है, एक मर्ज है। तो आप वालदा को इल्ज़ाम ना डालें, क्योंकि वो जैसे कि हम देखते हैं ना कि वो ज़हनी तौर पे आप समझे थोड़ी सी बीमार है। अगर उसकी बीमारी का इलाज हो जाएगा तो उसको बच्चा अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। इसकी मिसाल ऐसी है कि अगर आपका पेट खराब हो और आपकी फेवरेट चीज़ आपके सामने रखो तो आपको वो खाना अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि आपका पेट खराब है। यही वो वजह है कि जब आपको मेंटल डिसऑर्डर यानी कि डिप्रेशन होता है, तो वो बच्चा जिसको आपने 9 महीने अपनी कोख में पाल के जन्म दिया है, वो आपको अच्छा नहीं लगेगा। उसकी आवाज़ें आपको इरिटेट करेंगी। ये वो सारे साइंस हैं जो पहले आना शुरू होंगे। इसके अलावा मूड स्विंग्स होंगे, सारी सारी रात नींद नहीं आएगी। और वेट की बात करें तो या तो वेट गेन हो सकता है या वेट लॉस, दोनों सिम्टम्स हमने देखे फीमेल्स के अंदर। या तो उनको वेट गेन हो जाता है प्रेगनेंसी के बाद या एकदम वेट लॉस होने लगेगा अगर उसको पोस्टमार्टम डिप्रेशन है। फटीग, हर वक्त थकावट रहेगी और एपिटाइट चेंजेस होगी, या तो बिल्कुल खाना पीना छोड़ देगी, खाने को देख के मतली आएगी, और या तो बहुत बार बार खाने की जो है वो क्रेविंग होगी, एंगर स्पेल होंगे, गुस्सा आएगा, एंजाइटी होगी, बहुत ज़्यादा बेचैनी का वो शिकार रहेंगी। और ये सारे सिम्टम उनके होंगे। एक साइकोलॉजी में एक वर्ड कहा जाता है डेविएंट, यानी कि अलग हो जाना। वो आपको उन माँओं से अलग दिखेगी जो बच्चे की पैदाइश में खुश होती है और अलग रहेगी और अपने आप को आइसोलेट करने की कोशिश करेगी। कोई मिलने आएगा तो उसको मिलना पसंद नहीं करेगी, और आप कहीं जाने का कहेंगे, कहीं घूमने फिरने का कहेंगे तो वहाँ पे उसको जाना पसंद नहीं होगा। क्राइंग स्पेल होंगे, अकेले बैठकर उसकी वालदा जो है, जिसने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया है, वो जो है जनाब रोती रहेगी अकेले बैठ के, और बच्चा रो रहा है तो बच्चे को गोद तक में उठाना वो गवारा नहीं करती, ना उसको दूध पिलाना चाहती है। वो कहेगी कि नहीं, इसको पाउडर वाला दूध आप बना के दे दे, मुझे दिल नहीं कर रहा। तो इट इज़ कॉल्ड अ पोस्टमार्टम डिप्रेशन। इसमें होता है कि आप देखें, अगर किसी को अल्लाह ना करे पोस्टमार्टम डिप्रेशन हो जाए, तो सारे घर वाले उस माँ को जिसने अभी बच्चे को जन्म दिया है उसको बोलना शुरू करते हैं, तुम्हें क्या हो गया है, तुम अल्लाह का शुक्र नहीं कर रही, और तुम्हें बच्चे की विलादत हुई है, तुम्हारे चेहरे पे खुशी क्यों नहीं है, तुम बदनसीब माँ हो, तुम ये हो, तुम वो हो। ये जो बातें हैं ये उसको और ज़्यादा डिप्रेशन की जानिब लेके चली जाती है। पोस्टमार्टम डिप्रेशन में जनाब आपका फैमिली का सपोर्ट डबल होना ज़रूरी है, तभी आप एक वालदा को, एक माँ को, एक खातून को, एक फ़ीमेल को आप पोस्टमार्टम डिप्रेशन से निकाल सकते हैं। और आप सब चाहेंगे तो ये आराम से निकाल लें। इस वीडियो के बाद मैं समझता हूँ कि आप सब ये बात जान लें कि अगर किसी माँ को ऐसा देखें कि वो बच्चे की पैदाइश के फ़ौरन बाद उसमें बिहेवियरल चेंजेस आना शुरू हो गए, वो उदासी, मायूसी का शिकार है, एपेटाइट चेंजेस है, बच्चा अच्छा नहीं लग रहा,
शौहर अच्छा नहीं लग रहा, घर वाले अच्छे नहीं लग रहे, और ये माएँ अगर मुझे देखें तो समझ जाएँ कि आपको पोस्टमार्टम डिप्रेशन। अब होता क्या है कि पोस्टमार्टम डिप्रेशन अगर डायग्नोज भी हो गया तो वो किसी एलोपैथिक साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं और वो बहुत सारी जो है वो ट्रैंकुलाइजर और मूड स्विंग दवाई देते हैं, जिससे क्या होता है कि वो जो माएँ हैं वो और ज़्यादा परेशानी का बायस हो जाती है कि पहले तो पोस्टमार्टम डिप्रेशन था, अब वो नींद की दवाओं से वो सारी सारी रात सारा सारा दिन सो रही है ना, पहले भी बच्चे को नहीं देख पा रही थी, जब अभी भी देख नहीं पा रही। लेकिन होम्योपैथिक में मैं आपको बताऊं कि इतनी ज़बरदस्त दवाई है, मैंने इतने सारे मरीज़ पोस्टमार्टम डिप्रेशन के ठीक किया अल्हम्दुलिल्लाह। और खातूनें मेरे पास आई, उनके शौहर लेके आया, बच्चा शौहर ने पकड़ा हुआ कि ये बच्चे को पकड़ना भी गवारा नहीं कर रही, और वो आके उसने जो रोना शुरू किया। और जब मैंने दवा दी तो 1 हफ्ते के अंदर मैंने देखा कि उसने अपने बच्चे को, जब वो नेक्स्ट वीक आई मेरे पास ओपीडी के लिए, और मेरी ओपीडी में तो मैंने देखा कि भाई उसने बच्चे को पकड़ा, बच्चे के साथ खेली, उसने कहा कि डॉक्टर साहब ये तो एक जादू हो गया, मेरा पोस्टमार्टम डिप्रेशन भाग गया और अब मुझे बच्चा भी अच्छा लगता है, मेरा शौहर भी अच्छा लगता है और मुझे मेरे घर वाले भी अच्छे लगते हैं। तो देखिए बेसिकली ये छोटी छोटी सी चीज़ें, इसको आपको समझना है। मैं अक्सर कहता हूँ कि जिस तरह खांसी नज़ला बुखार होता है उसी तरह साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर भी होते हैं, और जिस तरह खांसी नज़ला बुखार ठीक हो जाता है उस तरह साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर भी ठीक हो जाता है। लेकिन डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है कि आपको पोस्टमार्टम डिप्रेशन है या नहीं। तो अगर आपको या आपके किसी घर वाले को पोस्टमार्टम डिप्रेशन है तो मेरे फ़ोन नंबर स्क्रीन पे है, आप मुझसे रब्ता करें। पाकिस्तान में, दुनिया में कहीं पर भी रहते हैं तो आपका पोस्टमार्टम डिप्रेशन इंशाल्लाह होम्योपैथिक की ऐसी अद्वियात जिसका बिल्कुल साइड इफेक्ट नहीं है और आपके लिए हेल्दी है, आपका पोस्टमार्टम डिप्रेशन दूर होगा और आप हेल्दी रहेंगे, आपका बच्चा हेल्दी रहेगा। और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, उन तमाम दोस्तों के साथ शेयर करें, उन तमाम माँओं के साथ शेयर करें जो कि बच्चे को पैदा करने वाली है या पैदा कर चुकी है, ताकि वो भी समझ सके पोस्टमार्टम डिप्रेशन क्या होता है। और इसको ज़रूर लाइक करें, कमेंट में हमें ज़रूर बताया करें हमारी वीडियो कैसी लगी। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।